हेलो क्लास फर्स्ट। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है द बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि पक्के मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स, पक्के दोस्त। लेट्स सी, डू यू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड डेली? क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से हर रोज़ बात करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू डोंट गेट टू टॉक टू हिम और हर फॉर अ डे? अगर एक दिन के लिए आपकी उससे बात ना हो, अपने दोस्त से बात ना हो पाए, तो आप कैसा महसूस करते हो? लेट्स रीड दिस स्टोरी टू नो अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ डॉग। चलिए अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में है। फ्रेंडशिप है एक एलिफेंट और एक डॉग के बीच में, एक दोस्ती के बारे में ये स्टोरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग हु रेगुलरली विजिटेड अ रॉयल पैलेस। एक समय की बात है, एक डॉग था जो हर रोज़ एक शाही महल में जाता था। ही विजिटेड द रॉयल पैलेस टू ईट द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ अ रॉयल पेट एंड एलिफेंट। वो उस शाही महल में इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर एक शाही पालतू हाथी था और उसका बचा हुआ खाना खाने के लिए वो वहाँ पे जाता था। सिंस द एलिफेंट स्पेंट द एंटायर डे अलोन इन हिज शेड। वैसे हाथी अपना पूरा दिन अपने झोंपड़ी में जहाँ उसे रखा जाता था उसमें अकेला बिताता था, अकेला रहता था। ही डिड नॉट माइंड द कंपनी ऑफ द अनइनवाइटेड गेस्ट। इसलिए उसे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस बिन बुलाए मेहमान की कंपनी से। बट सून द एलिफेंट एंड द डॉग बिकेम गुड फ्रेंड्स। जल्दी ही हाथी और वो डॉग, एलिफेंट और डॉग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। द एलिफेंट शेयर्ड हिज फूड विद द डॉग। एलिफेंट अपना खाना, अपना भोजन उस डॉग के साथ शेयर करता था, बांटता था। एंड लिफ्टेड हिम अप विद हिज ट्रंक व्हेन एवर ही वॉज हैप्पी। और वो उसे अपनी सूंड से ऊपर उठाता था जब वो हैप्पी होता था। ठीक है, जब हाथी खुश होता था तो उसके साथ खेलता था, उसे अपनी सूंड में उठाकर ऊपर उठा लेता था। वन डे अ फार्मर कैम टू द रॉयल पैलेस। एक दिन एक किसान शाही महल में आया। ही सा द एलिफेंट एंड द डॉग प्लेइंग। उसने हाथी और कुत्ते को खेलते हुए देखा। ही लाइक द डॉग। उसे वो डॉग पसंद आया। ही आस्क्ड द एलिफेंट कीपर इफ़ ही कुड बाय द डॉग। उसने एलिफेंट कीपर से पूछा कि क्या वो इस डॉग को खरीद सकता है। एलिफेंट कीपर होता जो उस एलिफेंट की उस महल में देखभाल करता था, उसकी केयर करता था। ठीक है, तो उसने एलिफेंट कीपर से पूछा कि क्या वो इस डॉग को खरीद सकता है। द एलिफेंट कीपर वॉज नॉट द ओनर ऑफ द डॉग। जो एलिफेंट कीपर था वो उस डॉग का मालिक नहीं था। बट ही थॉट ऑफ मेकिंग सम मनी। लेकिन उसने सोचा कि इस बहाने से कुछ पैसे बन जाएंगे। He told the farmer that he could buy the dog for 50 silver coins. इसलिए उसने किसान से कहा कि वो ये डॉग खरीद सकता है, लेकिन उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। The farmer gave the coins and took the dog to his village. उस फार्मर ने वो सिक्के उसे दिए और उस डॉग को अपने गांव अपने साथ ले गया। नेक्स्ट डे द एलिफेंट वेटेड फॉर हिज फ्रेंड एट द लंच टाइम। अगले दिन हाथी अपने दोस्त का लंच टाइम पर इंतज़ार कर रहा था। द एलिफेंट वेटेड बट द डॉग डिड नॉट कम। हाथी इंतज़ार करता रहा लेकिन डॉग वहाँ पे नहीं आया। डॉग आता कैसे? उसको तो वो फार्मर ले गया था अपने साथ। ठीक है, तो हाथी ने उसका बहुत इंतज़ार किया। दिस सैडन हिम एंड ही डिड नॉट ईट हिज फूड। इस बात ने हाथी को उदास कर दिया और उसने अपना खाना भी नहीं खाया। एट नाइट ही डिड नॉट स्लीप। रात में वो सोया भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग द एलिफेंट डिड नॉट गो फॉर बाथ इन द नियर बाय लेक। अगली सुबह वो पास की झील में, जहाँ वो हमेशा स्नान करने जाता था, उस दिन वो वहाँ स्नान करने नहीं गया। द एलिफेंट्स ग्रीफ ट्रबल्ड द एलिफेंट कीपर। एलिफेंट के इस दुख ने एलिफेंट कीपर के लिए समस्या खड़ी कर दी थी, उसे समस्या में डाल दिया था। ही रैन एंड इन्फॉर्म्ड द किंग अबाउट द एलिफेंट्स चेंज्ड बिहेवियर। वो दौड़कर राजा के पास गया और उन्हें सूचित किया कि एलिफेंट के इस बदलते व्यवहार के बारे में उसने राजा को सब कुछ बताया। द किंग गोट वरीड फॉर हिज डियर पैट। राजा अब अपने प्यारे उस पालतू हाथी के लिए बहुत चिंतित हो गए। ही कॉल्ड हिज वाइजेस्ट मिनिस्टर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फाइंड अ सॉल्यूशन। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई सुझाव, इलाज इसका ढूंढें। द मिनिस्टर वेंट टू द एलिफेंट्स शेड। वो मंत्री हाथी की उस झोंपड़ी में जहाँ हाथी को रखा जाता था उस जगह वो गया।
He studied the elephant closely and came to a conclusion that the elephant is suffering from loneliness. उसने एलिफेंट को पास से अच्छे से उसका अध्ययन किया, उसे समझा और वो अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि हाथी अकेलेपन की बीमारी से पीड़ित है, यानी वो अपने दोस्त की कंपनी को मिस कर रहा है। ही क्वेश्चन्ड द एलिफेंट कीपर, वो अकेलेपन से पीड़ित था, ठीक है, यानी वो अकेला नहीं रहना चाहता था अब। तो ही क्वेश्चन द एलिफेंट कीपर अबाउट द एलिफेंट्स कंडीशन, उसने एलिफेंट कीपर से सवाल किया हाथी की इस कंडीशन के बारे में कि ऐसा कब से है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथी की उस एलिफेंट कीपर की होती थी, इसलिए मंत्री ने उससे सवाल किए। The elephant keeper replied that there was a dog who came to the shed regularly. तो एलिफेंट कीपर ने जवाब दिया कि एक डॉग था जो हर रोज़ नियमित रूप से यहाँ आता था, इस शेड में आता था। He told the minister that the elephant and the dog ate together and played together. उसने मिनिस्टर को बताया कि हाथी और डॉग, ये एलिफेंट और डॉग क्या करते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे। दे स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर डे टुगेदर, वो अपना ज़्यादातर दिन एक साथ बिताते थे। द मिनिस्टर वॉज नाउ श्योर अबाउट द रीज़न फॉर द एलिफेंट्स इलनेस, अब मंत्री पूरी तरह से अच्छी तरह से हाथी की बीमारी का कारण जान चुका था। He went to the king's room, वो राजा के कमरे में गया and told him the whole story, और उन्हें सारी कहानी बताई। He told the king that in order to make the elephant healthy again, he would have to bring his friend the dog back. उसने राजा को कहा कि अगर वो अपने हाथी को फिर से हेल्दी करना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो उन्हें उसके फ्रेंड उस डॉग को वापस लाना होगा, ठीक है। द किंग आस्क्ड द एलिफेंट कीपर अबाउट द डॉग, अब राजा ने उस एलिफेंट कीपर से उस डॉग के बारे में पूछा कि वो कहाँ गया, उसे क्या हुआ। द एलिफेंट कीपर टोल्ड द किंग दैट अ फार्मर टुक द डॉग अवे विद हिम, तो एलिफेंट कीपर ने राजा को बताया कि एक फार्मर उस डॉग को अपने साथ ले गया। टू दिस द मिनिस्टर सजेस्टेड दैट द किंग शुड मेक अ डिक्लेरेशन दैट हूएवर हैज़ टेकन अवे द डॉग वुड बी फाइंड। इस बात पर मिनिस्टर ने, उस मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि उन्हें एक घोषणा करनी चाहिए कि जो भी कोई उस डॉग को लेकर गया है उसे फाइन भरना पड़ेगा, यानी उसे फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। द फार्मर हियर्ड द डिक्लेरेशन एंड गोट स्कैर्ड, फार्मर ने, किसान ने वो घोषणा सुनी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डर गया। ही इमीडिएटली फ्रीड द डॉग, उसने जल्दी से उस डॉग को आज़ाद कर दिया। द डॉग एट वंस रैन टूवर्ड्स द एलिफेंट्स शेड, और डॉग, कुत्ता, वहाँ से छूटते ही सीधा एलिफेंट के घर की तरफ दौड़ा। द एलिफेंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड, एलिफेंट अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। ही पिक्ड हिम अप विद हिज ट्रंक एंड मेड हिम सिट ऑन हिज हेड, उसने उसे अपनी सूंड में उठाया और अपने सिर पर बिठा लिया। द किंग वॉज कंटेंट टू सी हिज पेट हैप्पी, राजा अपने पालतू हाथी को खुश देखकर बहुत संतुष्ट था। ही रिवॉर्डेड द मिनिस्टर फॉर हिज वाइज सजेशन, उसने मंत्री को इनाम दिया उसकी बुद्धिमानी भरे सुझाव के लिए, यानी उसने उतना बुद्धिमानी भरा सुझाव दिया, इस बात के लिए राजा ने उसे इनाम दिया, सम्मानित किया। द एलिफेंट एंड द डॉग रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स, अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी में वो हाथी और वो कुत्ता, यानी एलिफेंट एंड डॉग, बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।